जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। इस गाने का और अम्ल और क्षार का क्या संबंध है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष माध्यम क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में कि ये जो गाना है कि जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, इस गाने का क्या संबंध है अम्ल और क्षार से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं आज की इस वीडियो में अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल क्या है, फिर जानते हैं क्षारक क्या है, फिर जानते हैं क्षार क्या है, और फिर जानते हैं लवण क्या है यानी साल्ट, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए, हम लोग कोई भी रासायनिक पदार्थ खाते हैं या कोई भी पदार्थ खाते हैं, अगर वो खट्टा है तो कैसे पहचानेंगे और वो कड़वा है तो कैसे पहचानेंगे। तो यही सब देखते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा, और जो क्षारक होते हैं, क्षारक, उनका जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा। यानी अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षारक का स्वाद होता है कड़वा। क्षारक को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और अम्ल को हम लोग बोलते हैं एसिड। अम्ल को एसिड बोलते हैं और इसको, क्षारक को, हम लोग बेस बोलते हैं। अब ये क्षार क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार। यानी ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्षार बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में एल्कली बोलते हैं। यानी एल्कली क्या है? एल्कली बेस है। कैसा बेस है? जो जल में घुल जाता है। तो सभी क्षारक जो है यानी सभी बेस जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और कुछ क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उनको हम लोग एल्कली यानी क्षार बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये सॉल्ट यानी लवण क्या होते हैं। लवण मतलब क्या? सॉल्ट। तो जब अम्ल और क्षार दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। और लवण के साथ साथ क्या बनता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये चीज बनता है, यानी उदासीन हो जाता है। जैसे देख लिया जाए कि अम्ल अगर क्या है? पॉजिटिव है, और क्षार क्या है? निगेटिव है। तो ये प्लस माइनस मिल के न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल, यानी उदासीन हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे, यानी सॉल्ट बोलेंगे। ठीक ना? जैसे मान लीजिए -10 है और +10 है, तो ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे? जीरो। माइनस प्लस जीरो, तो ये क्या हो गया? लवण हो गया, यानी उदासीन हो गया। ठीक ना? तो ये चीज होता है। तो ये हो गया कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है वो कड़वे होते हैं। अब अम्लों को पहचानने का एक और तरीका क्या होता है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और क्षार क्या होते हैं? ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन। यानी अम्ल को अगर जल में डाला जाए, जलीय विलयन मतलब क्या? कि ऐसा विलयन जो कि जल में घुला हुआ हो। जैसे अम्ल है और जल है, तो अभी जल अलग है और अम्ल अलग है, लेकिन अम्ल को जल में घोल दिया जाए तो वो जलीय कहलाएगा। यानी अगर कोई पदार्थ जल में घुला हुआ है तो उसको हम लोग जलीय बोलेंगे, लिक्विड नहीं बोलेंगे, जलीय विलयन बोलेंगे। ठीक ना? तो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कुत्ते भी भौंक रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जलीय, और ये यहाँ तक हो गया
कि अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और अम्ल क्या करता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी अम्ल को पहचानने का एक तरीका और क्या है कि एक नीला लिटमस लीजिए, लिटमस पेपर लीजिए, ठीक ना। तो अगर नीला लिटमस पेपर है तो अगर उस पे अम्ल गिरा दिया जाए तो वो उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार का काम क्या होता है कि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है अनिल। क्या है, अनिल। देखते हैं ट्रिक कैसे काम करता है। अनिल, अनिल का मतलब क्या, अम्ल, आ से हो गया अम्ल, और नी से हो गया नीला, और ला से हो गया लाल। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक ना। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मेरे मोहल्ले के कुछ कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं इस टाइम पे, शायद उनको लग रहा होगा कि मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए हो सकता है भौंक रहे हो। तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। आप आप लोग भी ध्यान ना दीजिए। तो देखते हैं आगे। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार इसका ठीक उल्टा होता है। क्षार क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी अम्ल, देखो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो क्षार इसका उल्टा करेगा, वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। और ये अब चौथा तरीका है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। जैसे कोई पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 6.9 तक आती है तो वो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि उसकी पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर के 14 तक आती है तो वो कैसी होगी, वो जो पदार्थ होगी वो कैसी होगी, वो होगी क्षारीय। और यदि पीएच वैल्यू 7 आती है तो कैसा होगा, ये सब विलयन कैसा होगा, या फिर वो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। उदासीन यानी लवण होगा, वो पदार्थ क्या होगा, लवण होगा। जैसे जल, जल क्या है, जल भी उदासीन है, ना तो खट्टे का स्वाद आता है ना तो कड़वे का, तो जल क्या है, उदासीन है। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं कैसे गाना इस पे वर्क कर रहा है। अब ये कुत्ते शांत होने वाले नहीं हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, तुम लोग सोच रहे हो कि हम ना पढ़ाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तुम लोग कितना भी भौंको, तो हमको पढ़ाना है तो हम पढ़ा के ही रहेंगे, भौंको जितना भौंकना होगा। अब देखिए, जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और क्षार जो होता है OH- आयन देता है। कहाँ, जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देगा और क्षार OH- आयन देगा। तो यहीं से पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो देखो ये सब जितने भी हैं लिख दे रहे हैं HCl, ठीक, H2SO4 और HNO3, और बस इतना लेते हैं, इतना बहुत है। और ये जैसे हो गया NaOH, ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेते हैं, बस कुछ एग्जांपल से भी काम हो जाएगा। KOH हो गया, और क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ऐसे हैं। अब ये इतने सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे अम्ल खड़ा है और यहाँ पे क्षार,
देखिए यहाँ पे अम्ल खड़ा है, यहाँ पे क्षार। अब इतना सारा यौगिक दिया गया है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये अम्ल है और ये क्षार। तो अम्ल और क्षार की जो महबूबा है वो इसी में है, इनकी जो महबूबा है वो इसी में है। तो ये इतना सारा भीड़ दिख रहा है तो इनकी नजरें हो गई हैं कमजोर, इनको दिखाई थोड़ा कम देता है। और चश्मा वश्मा बनवा ले तो थोड़ा ज्यादा दिखाई देने लगे, लेकिन चश्मा बनवाया नहीं इसलिए इनको कम दिखाई देता है, अम्ल को भी और क्षार को भी। तो इतने भीड़ में इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी महबूबा है कहाँ। तो ये गाना गाते हैं और आवाज देते हैं कि जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। ठीक ना, क्या गाना गाते हैं कि जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। तो कोई आता ही नहीं है, जब कोई नहीं आता है, किसी को सुनाई देता है किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई आता ही नहीं है, तो इन दोनों को आती है बहुत तेज से गुस्सा। और जब गुस्सा आती है तेज से तो ये एक एक को उठा करके जल में पानी में फेंकना चालू कर देते हैं। तो तालाब रहता है उसी में फेंकना चालू कर देते हैं कि जब नहीं आ रहे हैं तो उठा उठा के फेंको सबको, और देखते हैं कि कौन किसका है, कौन अपना है कौन पराया है। तो जब इन्होंने HNO3 को उठा के फेंका पानी में, यानी जल में, इसमें जल भरा है, जलीय विलयन है, जल में जब उठा के फेंका तो H टूट गया H प्लस में और NO3 टूट गया माइनस में, यानी H प्लस में टूट गया और NO3 माइनस में टूट गया। तो अब तक आवाज लगा रहे थे कि जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने या मेरी महबूबा, तो नहीं सुन रही थी ये सब। अब उठा के जल में फेंक दिया तो सब दूध का दूध और पानी पानी हो गया है नहीं, मतलब कि पता चल गया कौन क्या है। तो यहाँ से H प्लस आयन निकला और NO3 माइनस आयन निकला। तो अम्ल ने कहा अच्छा ये है मेरी महबूबा। तो ये कैसा हो गया, अम्ल हो गया, यानी HNO3 क्या है, अम्ल है। HNO3 क्या है, अम्ल है, यहाँ से पता चल गया। फिर ये हुआ, अब HCl भी नहीं सुन रहा है, इसको भी उठा के फेंको इसमें। तो HCl को जब इसमें उठा के फेंका गया तो H टूट गया प्लस में और Cl टूट गया माइनस में। तो अच्छा इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये मान के चलो कि इसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो H प्लस में टूटा, Cl माइनस में टूटा, तो H प्लस आयन निकला। तो यहाँ से भी पता चल गया ये अम्ल है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको उठा के फेंका गया H2SO4 को, तो ये टूट जाता है H प्लस और SO4 माइनस 2 में या 2 माइनस में, इसमें टूट जाता है। और जब ये इसमें टूटता है तो यहाँ से पता चल गया कि ये अम्ल है, यानी अम्ल कह रहा था, अब तक नहीं सुन रही थी। जब पानी उठा के फेंके तब समझ में आया, इससे पहले ही सुन ली होती है कि नहीं, तो पानी उठा के ना फेंकना पड़ता। पानी में उठा के फेंक दिया तो ये H प्लस में टूट गया और SO4 2 माइनस में टूट गया। तो यहाँ से पता चल गया ये अम्ल है। तो अम्ल है, अब इतना तो पता चल गया। क्षार कह रहा है कि भैया मेरी महबूबा कहाँ है, जरा उसका भी पता लगाओ। तो अम्ल कहता है भैया मेरा काम खत्म हो गया, तुम ढूंढो उसमें कौन कहाँ है। तो इसने भी उठा उठा के पानी में फेंकना चालू कर दिया। तो NaOH को जब पानी में फेंका गया तो ये टूट जाता है Na प्लस में और OH माइनस में। जब ये प्लस में टूटता है ये माइनस में टूटता है, तो OH माइनस निकला। तो यहाँ से पता चल गया ये क्षार है। फिर KOH को पानी में उठा के फेंका गया तो K प्लस में टूटा और OH माइनस में टूटा। तो यहाँ से भी ये पता चल गया कि ये क्षार है। अब बारी आती है CaOH होल ट्वाइस की। जब इसको पानी में उठा के फेंका गया तो टूटा Ca2 प्लस में और OH माइनस में, और MgOH होल ट्वाइस को फेंका गया तो ये टूटा Mg2 प्लस में और ये OH माइनस में। तो यहाँ से पता चल गया ये क्षार है। यानी जब इनको उठा उठा के फेंका जाएगा पानी में तो जहाँ से H प्लस आयन निकलेगा वो अम्ल होगा, और जहाँ से OH माइनस आयन निकलेगा तो वो क्या होगा, क्षार होगा। अच्छा, पानी में फेंकने से पहले ये सब क्या थे, सब इकट्ठे थे। जैसे HCl हो गया ना, HCl यानी H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, दोनों टच थे, जुड़े हुए हैं। तो जैसे फेविकोल से चिपका नहीं होता है उसी टाइप से चिपके थे। जब पानी में फेंका गया
तो ये छोड़ दिया, यहाँ पे फेविकोल छोड़ दिया तो H प्लस में टूट गया और Cl माइनस में अलग अलग हो गए। गाना है ना, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से, तो बस वही है, फेविकोल से चिपका हुआ था, है कि नहीं। और जब पानी में फेंका गया तो फेविकोल छूट गया। वो ये फेविकोल ही है ना, कुछ और थोड़ी ना है। छूट तो जाएगा ही, पानी जब उसमें पड़ेगा तो छूट जाएगा। देखिए कुत्ते शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक ना। ये अब शांत होने वाले नहीं है, इनको बहुत जलन हो रही मुझसे, मैं पढ़ा रहा हूँ इनको जलन हो रही, ठीक ना। तो इसलिए अब वीडियो को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। तो पीएच वैल्यू क्या होती है ये हमने बता दिया है कि पीएच वैल्यू से कैसे पता चलेगा अम्ल है कि क्षार है। बाकी पीएच वैल्यू के बारे में और भी अधिक डिटेल से देखना है तो हम लोग किसी और वीडियो में देख लेते हैं इसको डिटेल से कि आखिर पीएच वैल्यू क्या होती है, ठीक ना। और कम है पीएच वैल्यू तो कैसे क्या होगा, और प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपलोड होने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहेगी। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।